आज के एपिसोड 9 की तरफ। लगभग एक हफ्ते के बाद राहुल की नई फिल्म के बारे में एंटरटेनमेंट मैगजीन और टेलीविजन पर बहुत ही धमाकेदार न्यूज आ रही थी, जिसे देखकर ही प्रीति को पता चला कि इन दिनों राहुल अपनी अगली फिल्म की शूटिंग लंदन में कर रहा था। राहुल की हर फिल्म की चर्चा खूब हुआ करती थी। समय इसी तरह बीत रहा था और देखते ही देखते अप्रैल का लास्ट वीक चला गया था। इधर प्रीति को टीवी और एंटरटेनमेंट लाइन में आए हुए 6 महीने से ऊपर हो चुके थे। हालांकि राहुल के रिकमेंडेशन से उसे एक प्यार का नगमा है सीरियल में काम करने का मौका तो मिल गया था, लेकिन अभी तक वो सीरियल रिलीज नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसका पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग का काम अभी भी बाकी था। दूसरी तरफ इसके प्रमोशनल वीडियो के लिए नए नए एक्टर्स और फेमस एक्टर्स को लेकर एडवर्टाइजमेंट बनाए जा रहे थे, लेकिन किसी भी तरह से प्रीति को कोई भी फ्रेम नहीं मिल रहा था। कई बार तो उसे लगने लगता जैसे वो अपना ही टाइम खराब कर रही है। इधर इन सब के बावजूद प्रीति की मैनेजर रिया पूरी कोशिश कर रही थी कि प्रीति के लिए कोई नई फिल्म या कोई नई टीवी सीरीज का ऑफर मिल जाए और कहीं पर ऑडिशन के लिए उसे लेकर जाए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था। फिल्म इंडस्ट्री अक्सर कॉम्प्लिकेटेड ही होती है। यहाँ पर टैलेंट और लुक्स की कदर नहीं होती। प्रीति ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, यहाँ तक कि पिछले 6 महीने में वो 8 ऑडिशंस भी दे चुकी थी, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी और आज 9th ऑडिशन पर भी उसे निराशा ही हाथ लगी। प्रीति, यार 1 महीने से ऊपर हो गया है, न हमारे पास कोई ऑडिशन आया और ना ही तुम्हें किसी भी तरह का कोई लीड रोल या फिर कैरेक्टर रोल मिल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम दोनों ऐसे ही अपने अपने करियर में फेल हो जाएंगे। प्रीति ने रिया की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसके बगल में बैठी मोबाइल फोन स्वाइप करती रही और फिर उसने धीरे से कहा, इसके पहले भी तो काफी समय से हमारे पास कोई काम नहीं था ना, तब क्या हमारा करियर फेल हो गया था? दूसरी तरफ प्रीति ये भी जानती थी कि जहां उसका करियर आज बर्बादी के कगार पर था, वहीं राहुल आज एंटरटेनमेंट की दुनिया में टॉप पर था। उसने अपनी दोस्त और मैनेजर रिया के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, तुम टेंशन मत लो, अगर मेरा करियर बर्बाद हो गया ना तो भी मैं कम से कम तुम्हारा करियर बर्बाद नहीं होने दूंगी। ट्रस्ट मी। आई नो यार प्रीति, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ कि तू मेरा करियर बर्बाद नहीं होने देगी और मुझे सैलरी देती रहेगी, लेकिन बात यहाँ सैलरी की नहीं है ना प्रीति। मुझे डर इस बात का है कि तेरी सेविंग्स और बैलेंस, जो कुछ भी तेरे पास है, वो सब खत्म हो जाएगा ना। रिया की बातों का जैसे प्रीति ने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो तो अपने फोन में अभी भी बिजी थी। रिया ने उसके फोन की तरफ झांक कर देखा तो वो राहुल की पिक देख रही थी। प्रीति, यार तू राहुल से इस बारे में कोई बात क्यों नहीं करती? तुझे उससे एक रोल और मांग लेना चाहिए ना। देख, तू उसका फुल यूज कर सकती है और तुझे अपना घर भी तो देखना है यार। राहुल ने तुझे उस घर और छोटी मोटी चीजों के अलावा दिया भी क्या है? तेरे माता पिता तो तुझे पहले से ही छोड़कर जा चुके थे। तेरे अंकल ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। तू यही चाहती है क्या, अपना करियर खत्म करके वापस उनके पास जाना? प्रीति, मेरी बात को गौर से सोचना यार। रिया कोई सेल्फिश लड़की तो नहीं थी। हाँ, वो प्रैक्टिकल जरूर थी। वो तो बस अपनी दोस्त प्रीति को इस बुरे वक्त से बाहर निकालना चाहती थी। वो तो बस इतना चाहती थी कि प्रीति अपने सीक्रेट मैरिज का थोड़ा सा फायदा उठाए और अपने करियर को भी देखे। आखिरकार राहुल इतनी बड़ी कंपनी का मालिक था, इंडिया का इतना बड़ा सुपरस्टार था। अगर किसी कारण से उसने प्रीति से अलग होने की बात भी कही तो भी प्रीति के हाथ में बहुत कुछ आने वाला था। वो तो बस प्रीति को उसका हक दिलवाने की बात कह रही थी। हालांकि प्रीति जानती थी रिया जो कुछ भी कह रही है उसमें कुछ भी गलत बात नहीं है, लेकिन राहुल तो प्रीति से इतना नफरत करता था कि वो उससे बात तो क्या, उसे नफरत के लायक भी नहीं समझता था। तो वो प्रीति को टच करेगा? अब ये तो पॉसिबल ही नहीं था। ये सोचते हुए प्रीति की आंखों से आंसू छलकने लगे थे। उसने अपनी पलकों से आंसू को दबाते हुए रिया से कहा,
रिया, तुम जानती हो ना, वो इन दिनों लंदन में अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी है। आई होप कि तुम ये तो नहीं चाहती कि अब मैं उसके साथ हम बिस्तर होने के लिए लंदन चली जाऊं। प्रीति की बातें सुनकर जैसे रिया को बहुत बड़ा शॉक लगा हो। उसके चेहरे को इस तरह से देखकर प्रीति ने पूछा, क्या मजाक कर रही हो यार प्रीति? तुम्हें नहीं पता क्या? पता? क्या नहीं पता? क्लियरली बोलना यार। थोड़ी देर रुककर रिया ने आगे कहा, राहुल को लंदन से आए हुए 2 दिन हो चुके हैं। क्या वो अब तक घर नहीं आया? राहुल लंदन से वापस इंडिया आ चुका था और उसकी वाइफ होने के बावजूद भी प्रीति को इस बारे में कानो कान खबर तक नहीं थी। प्रीति ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए कहा, ऐसा तो कई बार हो चुका है कि मुझे उसके बारे में महीनों तक कोई खबर नहीं होती और वो घर लौट कर नहीं आता। मैं क्या कहूँ, मुझे तो बस इतना याद है लास्ट टाइम जब मेरी उससे बात हुई थी, उस बात को भी लगभग 3 महीने हो चुके हैं। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों अब कार की तरफ बढ़ चुके थे। थोड़ी देर के बाद रिया ने कहा, यार प्रीति, 2 दिन पहले की ही बात है। फिक्शन एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के किसी बोर्ड मेंबर ने बताया था कि जिस दिन राहुल लंदन से वापस आया, मीटिंग के दौरान उसे चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर गया था और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। रिया की बातें सुनकर प्रीति के होश गुम होने लगे। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, ओह हाँ यार, मैंने तो ये भी सुना था उस दिन उसकी कंडीशन बहुत खराब थी और उसको हाई फीवर भी था। बावजूद इसके उसने हॉस्पिटल में डॉक्टर को अपना चेकअप और आगे का ट्रीटमेंट करने ही नहीं दिया, बल्कि फटाफट डिस्चार्ज लेकर उसी हाई फीवर के साथ वो हॉस्पिटल से कार लेकर अकेले कहीं बाहर निकल गया। रिया की बातें सुनकर प्रीति परेशान हो गई। रिया उसकी आंखों में छलकते आंसू ना देख ले, इसलिए उसने अपनी शर्ट से आंसू पोंछने की कोशिश की। रोड पर आगे की तरफ देखते हुए रिया कार चला रही थी और उसने बिना प्रीति की तरफ देखते हुए पूछा, प्रीति, क्या तुम उसे विजिट नहीं करोगी? तुम देखने नहीं जाओगी वो कैसा है? कुछ देर तक खामोश रहने के बाद प्रीति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक दूसरे के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो शायद मुझे नहीं जाना चाहिए। ओह। रिया ने बस इतना ही जवाब दिया और अगले 10 मिनट तक कार में पूरी तरह से शांति छाई रही। इस कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहे तेरी होने लगी हूँ बांसुरी के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।